नमस्कार आप सभी को। और राजस्थान सेट एग्जामिनेशन 2023 का जो पेपर था उसमें इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन यानी कि जो इंग्लिश पैराग्राफ होता है वो पैराग्राफ क्या था और उसके ऊपर आधारित जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 32 से 36, उनको आज की वीडियो में हम देखेंगे, पैराग्राफ को समझेंगे, पैराग्राफ का मैसेज क्या है और क्वेश्चंस के आंसर क्या होने चाहिए। इससे पहले हमने 2013 के पेपर का जो पैसेज था उसको सॉल्व किया था और चैनल के ऊपर वो अवेलेबल है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर से देखें, क्योंकि एक पैसेज आता है और उसके ऊपर आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आपको आंसर देने होते हैं। तो अच्छा पार्ट होता है, इजी से आप इसको कवर कर सकते हैं। साथ में लाइफ साइंस के जो क्वेश्चंस हैं उनके पीवाईक्यू डिस्कशन भी हमारे चैनल के ऊपर हमने अवेलेबल करवा रखे हैं। तो जो भी एस्पिरेंट्स बॉटनी जूलॉजी फील्ड से हैं या अलाइड सब्जेक्ट जो लाइफ साइंस में काउंट होते हैं, तो वो सभी चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारे आगे के वीडियोस भी आपको मिलते रहें। और अगर आप सेट के रिगार्डिंग एक क्रैश कोर्स जो कि एक बेहतरीन ट्यूशन प्रैक्टिस पे आधारित है वो चाहते हैं तो ऐप के ऊपर हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है बिल्स द बाय पॉइंट, वहाँ उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस पैराग्राफ को। तो पैराग्राफ को सबसे पहले अपन पढ़ते हैं एक एक वर्ड बाय वर्ड, फिर इसको समझेंगे। देखिए यहाँ पे बताया गया था कि द साइंटिफिक एंड क्रिटिकल माइंड ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के जो लोग हैं उनके बारे में कहा गया है कि हमारा जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, क्रिटिकल माइंड जो है, सोचने की जो क्षमता होती है, मस्ट बी री अवेकन्ड, यानी कि उसको पुनः जागृत करने की जरूरत है फ्रॉम इट्स स्लम्बर। यानी कि हमारा जो पैटर्न चल रहा है उस पैटर्न से हमारे माइंडसेट को, यानी कि भारत के जो लोग हैं उनके साइंटिफिक क्रिटिकल माइंडसेट हैं, उनको दोबारा से जागृत करने की जरूरत है। द एंशियंट, यानी कि प्राचीन जो समय था, उस समय का जो कल्चर था, बेस्ड ऑन द विजन ऑफ द वैदिक एंड उपनिषदिक सीयर्स, यानी कि जो संत हैं, did not minimize the importance of our earthly life। यानी कि हमारा जो परंपराएं थी उस समय की, वैदिक और उपनिषद काल की, वहाँ जो संतों ने जो हमें बताया था, तो वहाँ हमारा जो प्राचीन जो संस्कृति थी वो हमारी धरती से जुड़ी हुई, यानी कि हमारा जो जड़ें हैं उनसे जुड़ा हुआ था और वो एक अच्छा पैटर्न था। उसमें लाइफ में काफ़ी सारी वैल्यूज थी जो हम, एक माइंडसेट होता है, हम जानते हैं कि ऐसा कुछ यहाँ पे पैराग्राफ पे वो आपको बताना चाहते हैं कि आज के टाइम में वो सारी चीज़ें नहीं है और उस समय पे वो सब था जिसका बहुत ज़्यादा जो लाइफ था उसमें इम्पोर्टेंस था। इनफैक्ट वास्तव में ऑपुलेंस, यानी कि जो अधिकता होती है, इनर एंड आउटर, या यहाँ पे आप इसका जो मीनिंग है वो जो जो अपना मूल्य होते हैं, जो वैल्यूज होती हैं, वो भी आप निकाल सकते हो। तो चाहे आपके अंदर, यानी कि हमारे अंदर जो वैल्यूज होती हैं या बाहर से हम जो सीखते हैं, वह द ड्राइविंग फोर्स, नहीं कि वही मेन ताकत होती है ऑफ दिस कल्चर। तो किसी भी कल्चर में हम कैसे बनते हैं, ये हम अंदर से कैसे हैं, बाहर से क्या सीख रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। बट फॉर अबाउट ए मिलेनियम एंड ए हाफ, यानी कि लगभग 1.5 दशक हो गया, नाउ आवर कल्चर, कि हमारी अब जो संस्कृति है, हैज लेट गो ऑफ दिस फाइन बैलेंस, कि अब वो उससे से हम बहुत दूर आ चुके हैं, एंड गॉट ट्रैप, और हम फंस गए हैं, इनटू द एस्थेटिक डेनियल ऑफ आवर टेरेस्ट्रियल लाइफ। यानी कि इस समय का जो ये जो हमारा प्रेजेंट में जो चल रहा है वो ऑलमोस्ट जो पुराना था उससे हम देखें तो बहुत दूर आ चुके हैं, और अभी हम जो वेस्टर्न साइड का जो कल्चर है उसके अंदर बुरी तरह से अपन ट्रैप भी हो चुके हैं, उसमें फंस गए हैं। विद द बेगन द डेक्लाइन, यानी कि कमी ऑफ द ग्रेट इंडियन सिविलाइजेशन, कि धीरे धीरे हमारा जो प्राचीन पद्धति थी, परंपराएं थी, वो सब लॉस्ट हो गई। द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम, कि अभी वर्तमान में जो हमारी शिक्षा पद्धति चल रही है, एम्स एट मेकिंग द चाइल्ड, कि उससे कोई भी बच्चा वो क्या बनता है, एक इंफॉर्मेशन रिकॉर्डिंग मशीन बनाया जा रहा है, कि हम बच्चों को ऐसी शिक्षा दे रहे हैं जिससे वो केवल
उन चीज़ों को रट रहे हैं, इंफॉर्मेशन को बस रिकॉर्ड कर लेते हैं। एंड ए रोबोट फॉर मेकिंग मनी, यानी कि जिस भी फील्ड में वो काम कर रहे हैं वहाँ उनका जो मेन मकसद है वो केवल धन इकट्ठा करना है, मनी मेकिंग प्रोसेस में वो लगे हुए हैं। जैसे मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर्स हैं, है ना, मशीन्स आर एवरीवेयर एंड इन दिस डेज बिकॉज दे आर द गेटवेज ऑफ लुक्रेटिव जॉब्स, यानी कि जो आरामदायक और जो ज़्यादा पैसे वाले जो जॉब्स हैं उनके लिए इनको बहुत ज़्यादा अ, हमारी शिक्षा पद्धति में जगह मिली हुई है कि हर कोई है वो ज़्यादा जो पैसे वाले जो जॉब्स हैं, प्रोफेशंस हैं, उनमें जाना चाहते हैं। एंड सब्जेक्ट्स विच डू नॉट इंजॉय दिस रिपीटेशन, जैसे कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, लैंग्वेजेस हैं लाइक मदर टंग है, संस्कृत है, वो सब हम भूल गए हैं कि जहाँ बार बार रिपीटेशन करना पड़ता है, जिन चीज़ों को ज़्यादा हम जिनसे मनी नहीं बना पा रहे, वो चीज़ें धीरे धीरे लॉस्ट आउट हो गई हैं, जिसमें मेनली हमारी जो मातृभाषाएं हैं, संस्कृत है, वो सब अब छूट गया है, पीछे छूट गया। अभी सारा मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, मशीन्स और ज़्यादा पैसे कमाने वाले सिस्टम्स की तरफ जा रहा है। द सेकेंड ग्रेव डिफेक्ट, जो और बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे उसकी बात करें, द सेकेंड ग्रेव डिफेक्ट ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम इज दैट इट इज ग्रेवली डी नेशनलाइजिंग, यानी कि हमारा जो देश से जो जुड़ाव है उसको ये कम कर रहा है। हमारे देश के प्रति हमारा जो लगाव है, क्योंकि हम जो ज़्यादा पैसे वाले जॉब्स हैं उनके लिए आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं, वहाँ जाके अपने आप को स्टैब्लिश कर रहे हैं, तो देश से हमारा जो जुड़ाव है वो कम हो रहा है। यहाँ पे पैसेज में अपन को बताया गया था कि नो जर्मन एजुकेशन, कि जर्मनी का एग्जाम्पल दिया गया है कि जर्मनी में ऐसा कोई एजुकेशन नहीं है वुड बी रिगार्डेड कंप्लीट, कि वहाँ पे किसी भी एजुकेशन को वो कंप्लीट नहीं मानते, कब तक, विदाउट ए गुड एक्वेंटेंस विद द गोथे। तो जो गोथे हैं उनका जो फिलॉसफी है, उन फिलॉसफी को इंक्लूड किए बिना वहाँ के किसी भी एजुकेशन सिस्टम को पूरा नहीं मानते। परंतु इंडिया में क्या है, बट इंडियन हैज नो सच कंसर्न, कि हमारा ऐसा कोई लेना देना ही नहीं है अबाउट द सोर्सेज ऑफ आवर कल्चर, कि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो ट्रेडिशंस हैं, उन हमारा जो मदर एजुकेशन सिस्टम है उससे जुड़ी हुई चीज़ों के बिना हम हमारा जो नए जो एजुकेशन हैं उनको हम कंप्लीट मान रहे हैं और उनके बिहाफ के ऊपर हम ज़्यादा पैसा कमाने के लिए आगे भी भाग रहे हैं, देश से बाहर भी जा रहे हैं। तो हमारे वैल्यूज के साथ जुड़े हुए जो इश्यूज थे, यानी कि उनके साथ जुड़ के हम एजुकेशन प्राप्त करते, ऐसा हमारे लिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन जर्मनी में ऐसा कंपलसरी है, जो कि वहाँ के जो फिलोसफर हैं गोथे उनका मानना भी है। इट इज आयरनिकल दैट इंडियन एजुकेशन इज अनक्रिटिकली ट्राइंग टू एमुलेट द वेस्ट, कि हम बहुत ही मतलब अंधे होकर के और पश्चिम है यानी कि जो पाश्चात्य संस्कृति है उसका अनुसरण कर रहे हैं, जबकि जो पश्चिम है वो इटसेल्फ इज गोइंग थ्रू ए क्राइसिस ऑफ फेथ विथ रिगार्ड टू इट्स इंस्टीट्यूशंस ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर। अब पश्चिम है वो ऑलरेडी अपने कल्चर के साथ, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम जुड़ा हुआ नहीं है, वो उससे वैसे ही जूझ रहा है, वहाँ पे ऐसा कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है और हम उसके पीछे भाग रहे हैं। यानी कि पैसेज आपको ये कह रहा है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा था और जर्मनी का भी बहुत अच्छा है, लेकिन हम पश्चिम के पीछे भाग रहे हैं और पश्चिम खुद ही ऐसा सिस्टम है जहाँ पे कल्चर का बहुत बड़ा इंटीग्रेशन नहीं है। तो हम उन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं जो पहले से ही वैल्यू से दूर हैं और हम वैसे ही बनते जा रहे हैं। इट इज डिस्परेटली वंडरिंग, ये बहुत ही अचरज की बात है कि व्हाट हैज गॉन रॉन्ग एज इट फेसेज माउंटिंग प्रॉब्लम्स ऑफ ड्रग एडिक्शन, कि हमारा जो कल्चर अभी जो अपना एजुकेशन सिस्टम है उसमें किस प्रकार की वैल्यूज हम दे पा रहे हैं, उससे हम सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन के जो चीज़ें आ रही है कि अब हम ऐसी चीज़ें भी बच्चों पे माउंट कर रहे हैं या वो बच्चे उस चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं, जैसे नशे की लत आ रही है उनके अंदर, है ना। छोटे बच्चे जो होते हैं, टीनेज प्रेगनेंसी अमॉन्ग हाई स्कूल स्टूडेंट्स, छोटे बच्चों के अंदर ये जो सेक्सुअल एक्ट्स हैं वो बढ़ रहे हैं। एंड एग्जिस्टिंग होपलेसनेस, यानी कि निराशा है अमॉन्ग पीपल ऑफ ऑल एजेस एज वेल एज ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन दैट सेट्स ए प्रीमियम ऑन ग्रीड रेदर देन कंपेशन एंड लव। तो
किसी भी एज के लोगों के बीच में जाके देखते हैं तो मतलब हताशा है ना, वहाँ पे लालच बड़ी चीज हो गई है, रेदर देन, है ना, दया करुणा आपस में प्रेम वो सब नहीं बचा। तो यहाँ पे पैसेज आपको ये कहना चाह रहा था कि हमारा जो पहले का एंशियंट सिस्टम था, एजुकेशन सिस्टम, वो बहुत अच्छा था, और अब हम पश्चिम के पीछे जा रहे हैं, हमारी संस्कृति से हम दूर हो गए, हमारी जो मदर टंग है उसका हम उसके बिना ही हमारे एजुकेशन सिस्टम को हम पूरा मान रहे हैं, और अंधी दौड़ में हम चले जा रहे हैं, और केवल नॉलेज को रिकॉर्ड करना, पैसे कमाना, और संस्कृति कुछ ऐसी हो गई है कि हम बहुत सारे व्यसन हैं वो भी अपने आप ही बच्चों में आ रहे हैं, उनको हम रोक नहीं पा रहे। और फाइनली जो हमारा सोसाइटी है उसमें मतलब कि जो कोर वैल्यूज होती हैं, जैसे आपस में मिलजुल के रहना है, आपस में एक दूसरे की हेल्प करना है, कंपेशन, लव, ये सारी चीजें लॉस्ट हो गई हैं। तो पूरा पैसेज है वो एजुकेशन सिस्टम के आज के और पुराने जमाने के कंपैरिजन को लेके है, और उस समय का जो हमारा एंशियंट सिस्टम था वो अच्छा था, उसको उसको ही फॉलो किया जाए, यानी कि उसको इम्प्लीमेंट करके जो हम आज के प्रॉब्लम्स हैं उनसे हम बचें और आगे वाले जनरेशन को बचाएं। और प्रेरणा के रूप में हम जर्मनी के एजुकेशन सिस्टम को देख सकते हैं कि वहाँ कितना कंपलसरी किया गया है। तो पूरा पैसेज इस चीज को लेके है। अब हम इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछे गए थे। देखो, पहला क्वेश्चन था कि द ऑथर ऑफ दिस पैराग्राफ वांट्स टू, तो यहाँ पे ऑथर क्या चाहता है? डेफिनेट सी बात है कि क्या वो रिवाइव करना चाहता है, क्या वो क्रिटिसाइज करना चाहता है, क्या वो प्रेस करना चाहता है? तो ऑथर यहाँ पे ये चाहता है कि जो पहले इंडिया में सिस्टम था अब वो नहीं बचा, अब उसमें इम्पोर्टेंस इतना अच्छा था कि वो आज होता तो एटलीस्ट हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा भी होता, और बहुत सारी बुराइयां हैं समाज के अंदर, बहुत सारी अच्छी बातें थी वो भी मेंटेन होती, और ये व्यसन वगैरह नहीं होते। तो हम भी यही चाहते हैं, और लेखक भी यहाँ पे यही चाहता है कि वो सिस्टम दोबारा से मतलब पनपे, पुनर्जीवित हो। तो हमें आंसर देना पड़ेगा रिवाइव, कि उसका इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा है कि उससे हम उसको फॉलो करें तो भारत के अंदर जो हमारा जो प्राचीन संस्कृति है उसको अपन रिवाइव करें, पुनर्जीवित करें, तो हमारी जो वैल्यूज हैं, एजुकेशन सिस्टम में सुधार हैं, और बुराइयों से दूर रहने की जो क्वालिटीज हैं वो हम दे सकते हैं एजुकेशन के थ्रू। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि द वर्ड ऑपुलेंस, है ना, एक बार यहाँ पे जो ऑपुलेंस वर्ड आया था इनर एंड आउटर को लेकर के, इन दिस पैराग्राफ मीन्स, तो जैसे इसका मतलब शांति से था, वेल्थ से था, या वैल्यूज से था, तो ऑब्वियसली इसका जो आपको आंसर निकालना है कि यहाँ पे पैराग्राफ की रिगार्डिंग या पैसेज के रिगार्डिंग जो इसका मीनिंग निकलता है वो वैल्यूज निकलता है, क्योंकि जो एजुकेशन सिस्टम के वैल्यूज थे ना, या हम जो भी सीखते हैं हमारे अंदर जो निहित होता है उन सब के बारे में था, तो वो वैल्यूज है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इश्यू, है ना, फेस बाय द वेस्टर्न सोसाइटी एज पर द अबाउट टेक्स्ट, कि जो हमें पैसेज में बताया गया था उसके अकॉर्डिंगली कौन सा ऐसा मामला है जो वेस्ट सोसाइटी फेस नहीं कर रही। तो किशोरों के बीच ये जो यौन संबंध है ना, प्री मैरिटल, ये तो इंडिया में देखा कि बच्चों में बढ़ रहा है, तो ये तो वहाँ पे था। एडिक्शन भी बढ़ रहे हैं, डिप्रेशन, और लैक ऑफ फेथ इन गॉड। तो अब एज पर द अबाउट टेक्स्ट पूछा आपसे, ये पैराग्राफ में जो बताया गया है, पैराग्राफ में ये व्यसन हमें बताए गए थे, डिप्रेशन, होपलेसनेस, ये सब बढ़ रहा है, लेकिन लैक ऑफ फेथ इन गॉड ये नहीं बताया गया, तो आंसर अपन को डी करना होगा। ठीक है, यहाँ पूछा गया था कि अकॉर्डिंग टू ऑथर द एजुकेशन सिस्टम जो हमारा है इज डी नेशनलाइजिंग बिकॉज, कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है हमें देश से लगाव हमारा कम कर रहा है। इसका क्या कारण है? कि इट डज नॉट टीच अबाउट द ग्रेट सीयर्स एंड सेजेज ऑफ इंडिया, कि वो भारत के जो महान ऋषि थे उनके बारे में हमें सिखाता नहीं है, ऐसा है क्या? इट डज नॉट टीच अबाउट द ग्रेट आर्टिस्ट ऑफ इंडिया, की कलाकारों के बारे में नहीं बताता। या इट डज नॉट टीच अबाउट द एंशियंट लैंग्वेज एंड लिटरेचर ऑफ इंडिया। तो पूरा जो फोकस है वो एजुकेशन सिस्टम को लेके है, और जो कंपैरिजन भी किया गया था कि जर्मनी के अंदर वहाँ की जो मदर लैंग्वेज है उनका इम्पोर्टेंस रखा गया है, तो फोकस जो है वो इसी चीज पे किया गया है। तो डी नेशनलाइजिंग का मतलब हमारी लैंग्वेज को छोड़ दें और बाहर की लैंग्वेज अपन सीखेंगे, तो ऑब्वियसली अपन डी नेशनलाइजिंग की तरफ जा रहे हैं, तो आंसर अपन को सी करना पड़ेगा।
फिर अपन 36 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि नो जर्मन एजुकेशन वुड बी रिगार्डेड विदाउट ए गुड एक्विजिशन ऑफ गोथे, व्हाट डू यू मीन अबाउट दिस लाइन ऑफ टेक्स्ट। कि उन्होंने ऐसा कहा कि जर्मनी के अंदर एजुकेशन सिस्टम को, कोई भी एजुकेशन उसको पूरा ही नहीं माना जाएगा जब तक वहाँ के जो वैल्यूज हैं उनको उसमें पुट नहीं किया गया हो। तो इससे जो ऑथर है वो हमें क्या क्या बताना चाहता है, हम इससे क्या समझते हैं कि द ऑथर प्राइज जर्मन एजुकेशन सिस्टम, कि वो उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। द ऑथर लाइक, कि वो वहाँ के सिस्टम को पसंद करते हैं। या एम्फेसाइज करता है टीचिंग ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर इन एजुकेशन, कि जो पर्टिकुलर वहाँ जैसा है वैसा ही यहाँ भी होना चाहिए। तो उस चीज़ को एम्फेसाइज ही किया गया, बल दिया गया। तो आंसर अपन को सी करना पड़ेगा कि जैसे जर्मनी के अंदर इतना कुछ किया जाता है कि वहाँ किसी भी एजुकेशन को पूरा ही नहीं माना जाता जब तक वहाँ के मदर एजुकेशन को उसमें इंक्लूड नहीं किया गया, तो वैसा यहाँ भी होना चाहिए। तो आंसर शुड बी सी। तो ये 2023 एग्जाम का पैसेज था, उसके ऊपर आधारित क्वेश्चंस थे। आई होप आप पैसेज को भी समझ पाए होंगे और जो क्वेश्चंस हैं उनमें क्या बातें थी। बिल्कुल से डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्ट बातें होती हैं। पैसेज को आराम से पढ़ना होता है, थोड़ा सा उसका सार निकालना होता है और फिर उसके आंसर देने होते हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर से करना, शेयर करना, और बाकी सारे कंटेंट आपको अपडेट मिलते रहें तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद। Beals the Biopoint. Beals the Biopoint. Beals the Biopoint.